नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म 2021 एसओएस नाइट लाइफ को दशक की सर्वश्रेष्ठ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिग बी, अजय देवगन, रकुल प्रीत की मेयर डे का शीर्षक अब हुआ रनवे 24 अप्रैल को होगी रिलीज। कानपुर में पहला टेस्ट मैच ड्रॉ, आखिरी विकेट नहीं ले पाई टीम इंडिया। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का लखनऊ कांग्रेस दफ्तर के बाहर हल्ला बोल, बोले हमसे किए वादे निभाएं फिर यूपी में नौकरी दे। एमएसपी अन्य मुद्दों पर चर्चा से पहले धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे, राकेश टिकैत ने दिया बयान। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला बिल राज्यसभा से भी पास। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक नुकसान के डर से केंद्र ने रद्द किया कृषि कानून, ओवैसी ने दिया बयान। शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत, लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के आगे धरने पर बैठे कांग्रेस नेता एमएसपी को लेकर उठाई मांग। 12 राज्यसभा सांसद मानसून सत्र के दौरान अनुशासनहीनता को लेकर शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित। विपक्ष को बोलने की इजाजत दिए बिना बिल पास होते नहीं देखा, जया बच्चन ने दिया बयान। संसद में सरकार के खिलाफ प्रखर आवाज का समर्थन, लेकिन चेयर की गरिमा होनी चाहिए, पीएम मोदी ने दिया बयान। हरियाणा के सीएम से मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा, हमारा गठबंधन पंजाब में सरकार बनाएगा। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा जो छीने संसद से चर्चा का अधिकार, फेल और डरपोक है वो सरकार। नवजोत सिंह सिद्धू का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का डेटा सरकार कलेक्ट नहीं करती, वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में बताया। कांग्रेस, टीएमसी और शिवसेना के 12 सांसद राज्यसभा से निलंबित। बिकरू कांड के अंतर्गत विकास दुबे की पत्नी ऋचा को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा। शशि थरूर ने महिला सांसदों संग शेयर की फोटो, लिखा कौन कहता है लोकसभा आकर्षक जगह नहीं, सोशल मीडिया पर मचा बवाल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर वैश्विक समझौते की जरूरत, डब्ल्यूएचओ ने दिया बयान। स्कॉटलैंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 6 मामले आए सामने, यूके में अब तक कुल 9 मरीज। ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता, लखनऊ आने वाले विदेशी यात्रियों को 8 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। भारत में बीते 24 घंटों में मिले 8,306 केस, कल से आज तक 5.3% की गिरावट। ओमिक्रॉन चिंताओं के बीच ऑस्ट्रेलियाई सीमा के फिर से खुलने में देरी। काबुल में पासपोर्ट वितरण पिछले 12 दिनों से ठप। 3 दिवसीय भारत विदेश सीमा सुरक्षा बलों की बैठक सकारात्मक नोट पर समाप्त हुई। कर्नाटक बिटकॉइन घोटाले में मुख्य आरोपी के कांग्रेस नेताओं के साथ संबंध है, अरागा ज्ञानेंद्र ने आरोप लगाया। सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 2013 से 14 में 1.15% से बढ़कर 2017 से 18 में 1.35% हो गया। टीटी पेपर लीक मामले में लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी, अब तक 29 गिरफ्तार। 5 दिसंबर को प्रयागराज आ सकते हैं पीएम मोदी, कार्यक्रम में 1500 कन्याओं का होगा सामूहिक विवाह। जम्मू में ड्रोन की मदद से पहुंचाई जा रही कोरोना वैक्सीन देने में कांग्रेस शासित राज्य पिछड़े, बीजेपी शासित राज्य मार रहे हैं बाजी, सूत्रों के हवाले से आई खबर। अनिल अंबानी को लगा एक और झटका, आरबीआई ने किया रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग। स्पष्ट नहीं कि ओमिक्रॉन ट्रांसमिसेबल है या नहीं, बन सकता है गंभीर रोगों का कारण, डब्ल्यूएचओ ने दिया बयान। अगले हफ्ते खुलेंगे 7,868 करोड़ रुपए के आईपीओ। रोजाना खपत होने वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर में से 47.4 लाख, मंत्रालय ने दिया बयान। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के लिए जनता का भारी दबाव, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने दिया बयान। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दलों ने जारी किया बयान, बताया इसे नियमों का उल्लंघन। कोविड ओमिक्रॉन संस्करण में संबंधित लेकिन खतरनाक नहीं, शीर्ष अधिकारी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल, स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभरने के बाद यात्रा प्रतिबंध पर अलग अलग राय दी। दिल्ली में डेंगू के अब तक 8,276 मामले, बीते 5 साल में सबसे ज्यादा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अगली परीक्षा में एडमिट कार्ड दिखाकर अभ्यर्थी कर सकेंगे सरकारी बसों में यात्रा। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, क्या दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर चल रहा काम। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। तेलंगाना में गुरुकुल स्कूल में 42 छात्र और 1 शिक्षक कोरोना संक्रमित। राजस्थान में 1 दिसंबर से कुंभलगढ़ उत्सव के साथ शुरू होने वाले त्योहारों की कतार देखने को तैयार है। 2019 की तुलना में 2020 में दिल्ली के एक्यूआई में सुधार, केंद्र ने एलएस को सूचित किया। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में मंगलवार तक होगी बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी संभव। कोरोना के नए वेरिएंट के बाद सेंसेक्स में 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट, सोना चांदी में आई भारी तेजी। नागालैंड बन सकता है दुनिया का ऑफ रोड कैपिटल।
अब लोग सिल्वर ETF में निवेश कर सकेंगे, चांदी बिना रिस्क लगा सकेंगे पैसा। कृषि कानूनों के पारित होने पर अधीर रंजन चौधरी ने बिना चर्चा के विधेयक को रद्द करने पर केंद्र की खिंचाई की। लियू क्रोंची ने कहा, न्यूजीलैंड को भारतीय बल्लेबाजों से प्रेरणा लेने की जरूरत। कोरोना के नए वेरिएंट से मचा हाहाकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बुलाई DDMA की बैठक। दिल्ली में मृत मिला अफगान नागरिक, फरार आरोपी। नौकरशाह विवेक जौहरी को CBI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्सों में भारी बारिश, 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। तमिलनाडु में सुबह 4:17 पर 3.6 की तीव्रता का भूकंप आया। पेरू में आया 7.5 तीव्रता का भूकंप, लोगों को महसूस हुए झटके। और आइए अब जान लेते हैं 30 नवंबर का क्या है इतिहास। सन 1982 में रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित और बेन किंग्सले और जॉन गिलगट अभिनीत गांधी का प्रीमियर नई दिल्ली में हुआ था। सन 1994 में मनमोहन अधिकारी ने नेपाल के पहले कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। सन 1994 में आज ही के दिन पर्यटन जहाज आशीले लाउरो सोमालिया के नजदीक सागर में आग लगने के बाद डूब गया था। सन 2000 में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा आज के दिन मिस वर्ल्ड बनी थी। अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।